राजा चर्च मोहनपुर के सुंदर और आकर्षक प्रांगण में इस समय मैं फादर जोकिम जैकब के साथ खड़ा हूं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर फादर हमारे साथ है। आप देखें कि ये जो क्रिस्ट राजा चर्च है, इसका परिसर कितना सुंदर है, कितना मनभावन और लुभावन तरीके से यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। और आसपास की साफ सफाई की अगर बात की जाए, साज सज्जा की अगर बात की जाए, सौंदर्यकरण की अगर बात की जाए, ब्यूटिफिकेशन की अगर बात की जाए, तो निश्चित रूप से आप यहाँ आकर आपको बहुत ही प्रफुल्लित और आनंद की स्फूर्ति का अनुभव होगा। आज 21 दिसंबर है और 25 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है पूरा का पूरा क्रिश्चियन फ्रैटर्निटी। और केवल क्रिश्चियन समुदाय की जो धर्मावलंबी है वो ही नहीं, पूरा विश्व जो है बेसब्री के साथ प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है क्रिसमस का, बड़ा दिन का। बात करेंगे फादर जोकिम जैकब से और लेंगे इनकी प्रतिक्रिया बड़ा दिन यानी क्रिसमस को लेकर। मैरी क्रिसमस फादर। Thank you so much. Thank you so much. Only some days are left now. Yes. Today is 21st. Yeah. On 25th, Christmas will be celebrated in the world. Yes. आपसे जानना चाहेंगे फादर कि क्रिसमस का जो इतिहास है, इसका जो महत्व है, इस पर आप संक्षेप में क्या कहेंगे? हमारे जिले और राज्य भर के जो दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं। क्रिसमस सबों को क्रिसमस शुभकामनाएं। आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि इन्होंने मेरे पास आकर कुछ संदेश देने के लिए कुछ अवसर दिए हैं। मैं इनको शुक्रगुजार हूँ। क्रिसमस वास्तव में 2025 साल से चले आ रहे एक पर्व है, क्योंकि इसका शुरुआत ख्रिस्त का जन्म से हुआ, जो 2025 वर्ष के पहले हुआ था। इनका जन्म वास्तव में एक साधारण व्यक्ति का जन्म नहीं, बल्कि बाहरी और आंतरिक आत्मा के परिवर्तन का एक पर्व है, क्योंकि उस माहौल में, उस वातावरण में इनका जन्म हुआ जब लोग सभी तरह से तंग हुए थे, खास करके वे अपने पापों की क्षमा की खोज रहे थे। तो ख्रिस्त अपने को बलिदान बनाकर वे हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और शांति, भाईचारा, प्रेम और क्षमा की संदेश देने के लिए इस धरती पर आए। वे शुरुआत से ही एक तरह से एक नम्र बनकर वे इस संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए। और जहां गलीलिया में उनका जन्म हुआ, वहां से इस संदेश शुरू हुआ। फादर, क्रिसमस की बात हो और सेंटा क्लॉज की चर्चा ना हो तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो बात है, पूरा का पूरा जो ये जो एपिसोड है वो अधूरा रह जाएगा। सेंटा क्लॉज जो है उसकी क्या उपयोगिता है? बच्चों के बीच वो काफी लोकप्रिय है। क्या कहना चाहेंगे सेंटा क्लॉज के ऊपर? सांता क्लॉज जो है वास्तव में संत निकोलस के द्वारा बनाया हुआ एक चीज था। सांता क्लॉज वास्तव में हम लोग जानते हैं कि बुढ़ापे में जब लोग रहते हैं वे और भी अधिक नम्र, प्रिय और क्षमाशील हो जाते हैं। सांता क्लॉज वास्तव में इसका प्रतीक है, एक प्रेम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है और समाधान का प्रतीक है। वे उस कभी कभी वहाँ प्रोग्राम में आप लोग देखते होंगे, मिठाई बांट रहे हैं या गिफ्ट बांट रहे हैं। वास्तव में वो भी एक तरह से अपने को देने का एक प्रतीक ही है। माता मरियम का कोई एक विशेष कथन जो आपके माध्यम से हमारे दर्शक सुनेंगे? माता मरियम इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में एक अहम बात कही, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। वही कथन, वही जो उनका निछावर जीवन और समर्पण जीवन आज उस क्रिसमस को साकार बनाया है। प्रभु यीशु की अगर बात की जाए तो अनेकों उपदेश उन्होंने दिए। उनके उपदेशों की जो संग्रह है उसमें से कुछ विशेष उपदेश प्रभु यीशु के जो मानने वाले, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रभु ने कहा है साफ तरफ से कि किसी तरह का कई तरह का हुक्म हो सकता है, लेकिन दो हुक्म को हमें मानने की ज़रूरत है। प्रभु को प्यार करो
और अपने पड़ोसियों को अपने जैसे प्यार करो। वही सबसे अहम हुक्म है जिसे मानने की ज़रूरत है। द लास्ट सफर, अंतिम रात्रि भोजन की बात आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? अंतिम भोजन वास्तव में एक प्रतीक बन गया कि उनका निछावर बलिदान का बन गया। अंतिम भोज में न केवल रोटी और जो भी सामग्री उसका सेवन किया गया, बल्कि अपने को अर्पित किया, क्योंकि वे कहे यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। उसको सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन वो वास्तव में शरीर और रक्त मानव का पूरा प्रतीक है। उसको अर्पित करने के द्वारा अपने को भी अर्पित किए। प्रभु यीशु का प्यूरिफिकेशन और उसके बाद उन्हें परमात्मा के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया जाना, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो सचमुच ईश्वर का पुत्र है। कोई भी मनुष्य जब मर जाता है, हम लोग जानते हैं उनका पार्थिव शरीर यहाँ दफनाया जाता है, उनका सारी चीज यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु ईश्वर का पुत्र है और स्वर्ग राज्य में ईश्वर के दाएं ओर विराजमान है। वे स्वर्ग रहते हुए और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए इंतजार करते हैं। क्रिसमस के मौके पर पूरे विश्व भर में जो हमारे क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो मुख्य रूप से क्या क्या करते हैं? किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है? क्रिसमस के और अन्य उपलक्ष्य में भी हमारा खास उद्देश्य, जैसे मैंने कहा, प्रभु ने कहा है ईश्वर को प्यार करो सबसे पहले और अपने अड़ोस पड़ोसियों को नेबर्स को प्यार करो। वही काम हम लोग हर एक प्रेरिताई कार्य के द्वारा करना चाहते हैं, चाहे शिक्षा की मामला हो, सामाजिक सेवा की मामला हो, या अस्पताल में मरीजों को देखरेख करने के मामला हो। सभी चीज में हम इन दोनों को हम लोग साकार बनाना चाहते हैं कि ईश्वर को प्यार करें और पड़ोसियों को भी प्यार करें। क्रिसमस के इस महान त्योहार के अवसर पर आप गिरिडीह जिला वासियों को, राज्य के जो हमारे लोग हैं या पूरे भारत और विश्व के जो लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? 3 ही मैं देना चाहता हूँ, प्यार को बढ़ाएं, शांति को फैलाएं और एक दूसरे को क्षमा करें। बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ फादर जोकिम जैकब जुड़े थे। क्रिस्ट राजा चर्च बोहनपुर की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्रिसमस पर्व मनाने की तैयारी जो है वो बहुत ही धूमधाम से शुरू हो गया है। इस पर्व का क्या इतिहास है, क्या महत्व है, क्या कुछ बातें जुड़ी है इस विशेष समुदाय और धर्म से, इन सभी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे फादर हमारे साथ जुड़कर। झारखंड टीवी, लोकतंत्र भारत और GSRQ के तरफ से भी गिरिडीह जिला, झारखंड प्रदेश, भारतवर्ष और पूरे विश्व के सभी भाइयों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, धन्यवाद।